3, 2, हेलो 1. व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध बीमारियों और उसके उपचार से संबंधित जो वीडियो है और अनेक तरह का टिप्स मैं इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूं, उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिस्टीरिया एंड टॉप 10 इट्स हेम्योपैथिक मेडिसिन। तो हिस्टीरिया का जो टॉप 10 हेम्योपैथिक मेडिसिन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो हिस्टीरिया की बहुत सारी दवा है हेम्योपैथी में, लेकिन जो सबसे टॉप मेडिसिन है उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसको खिलाने की विधि के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे जो टॉप ग्रेड का मेडिसिन है हिस्टीरिया के लिए वो दवाई है ऑरम मेटैलिकम। अगर मतलब सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो गया हो और मतलब माथा में दर्द हो रहा हो, बीपी बढ़ गया हो और आदमी एकदम उदास सा हो गया हो, बेजान हो गया हो, कहीं ना कहीं उसको कोई ऐसा दुख पहुंचा हो, पीठी में दर्द हो, कभी कभी बेहोश भी हो जाता हो और मतलब इतना निराश, इतना डिप्रेस्ड, इतना सप्रेस्ड हो गया हो कि अब जीने की इच्छा ही नहीं बचे, तो सुसाइडल टेंडेंसी भी हो। लेकिन एक रिमार्केबल चीज़ है कि ऑरम मेटैलिकम का जो पेशेंट होता है तो वो डिप्रेस्ड होता है, सप्रेस्ड होता है, लेकिन मतलब उसको इतनी हिम्मत नहीं रहती कि वो मतलब सुसाइड कर ले। जबकि हम हिपर सल्फर के मामले में देखेंगे कि उसका जो है कोशिश भी करता है सुसाइड करने के लिए। तो ऑरम मेटैलिकम में टेंडेंसी होती है लेकिन वो कोशिश नहीं करता है। और ये हिस्टीरिया के साथ साथ अगर सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो तो ऑरम मेटैलिकम देने से बहुत ही अधिक फ़ायदा होता है। दूसरा है एसाफिटेडा 30। एसाफिटेडा कब देते हैं? जब लगे कि मतलब पेट में पूरा गोला जैसा चल रहा है, नीचे से ऊपर बहुत ज़्यादा गैस हो, एसिड रिफ्लेक्स का केस हो, और साथ साथ हिस्टोरिकल सिम्टम्स हो। हिस्टोरिकल सिम्टम्स क्या होता है? कभी रोना, कभी चिल्लाना, कभी गाना, कभी सर पटकना, कभी हंसना, इस तरह का जो सिम्टम्स के साथ गैस हो और ऐसा लगे कि आँत से लेकर के पूरा एकदम गला तक चढ़ रहा है गोला, तो उस कंडीशन में हम देते हैं एसाफिटेडा। इसके अलावा हम देखते हैं इग्नेशिया। इग्नेशिया के मामले में हम देखेंगे कि किसी का मान लीजिए कि कुछ पैसा हरा गया हो या धन का लॉस हो गया हो, इस तरह के मामले में अगर मतलब आदमी सफ़र कर रहा हो तो बहुत ही बेहतरीन दवा है इग्नेशिया। जब इसमें सर दर्द भी हो सकता है और बहुत कंट्रोवर्शियल सिम्टम्स जब रहता है इग्नेशिया में, जैसे मतलब अन्न खाएगा तो उसको नहीं सरकेगा लेकिन पानी सरक जाए, इसी तरह से बहुत कंट्रोवर्शियल सिम्टम्स होता है इग्नेशिया में। और जब खुश होने का हो तो उदास हो जाए, जब उदास होने का हो तो खुश हो जाए, कभी ज़ोर ज़ोर से रोने लगे या ज़ोर ज़ोर से गाने लगे या ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, या ऐसे माथा घुमा घुमा करके ऐसे भाव भंगिमा हो कि जैसे उसको भूत लग गया है। इस कंडीशन में बहुत ही अच्छी दवा है इग्नेशिया। और इग्नेशिया को शाम में नहीं देना चाहिए, या मैं तो जब कभी इग्नेशिया रिपीट करता हूँ तो उसको सुबह 10 बजे के बाद नहीं देता हूँ, या मतलब 2 खुराक देता हूँ, सुबह 6 बजे और फिर सुबह 10 बजे। तो इग्नेशिया में दुख का इतिहास होगा, चाहे ब्रेकअप हो गया हो या मतलब बच्चों का देहांत हो गया हो या परीक्षा में असफलता हुआ हो या मतलब धन की हानि हुई हो या मूर्खतापूर्ण क्रियाकलाप से अपने लगे कि वो बहुत विक्षिप्त हो गया है, या अपने मूर्खतापूर्ण क्रियाकलाप को याद करके उसको लगे कि मतलब गलती हो गई, उसका बार बार अफसोस हो, तो ये सिम्टम्स में इग्नेशिया से बहुत अधिक फ़ायदा होता है। तीसरी दवा है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस में क्या होता है कि मान लीजिए कि जैसे कोई शिक्षक है और उसने वो बच्चा को बहुत बेरहमी से पीट दिया, चाहे कारण कुछ भी हो सकता है कि वो जो उसका स्टूडेंट हो टास्क बना करके नहीं लाया हो,
तो ये छोटे बच्चे से लेकर के और मतलब जो 9th-10th का बच्चा है उस सब में भी जहाँ पिटाई का मामला हो और उसके बाद से उसका सर दर्द रहने लग गया हो, वो बेहोश हो जाए या उसको बहुत कमजोरी हो या बहुत कपकपी हो, तो इस मामले में कई बार आप देखेंगे कि स्पाइजेलिया, इग्नेशिया, नेट्रम्यूर सारा दवा फेल हो जाता है। लेकिन अगर आप डायग्नोसिस इस रूप में करते हैं कि किसी खास घटना के बाद हिस्टेरिकल बिहेवियर हो गया है, तो आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि हिस्टेरिया में हमेशा ये नहीं होता है कि वो मतलब रोए, चिल्लाए, सर पटके। कई बार ये सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन चेहरा बेजार सा, बाल एकदम बिखरा हुआ, पूरा सप्रेस्ड, पूरा इंट्रोवेरेंट, अकेले रहने की इच्छा, तो इस तरह से जो ये घटना घट जाए और किसी यूँ कह लीजिए कि घटना नहीं बल्कि घटना का मैनिफेस्टेशन इस रूप में हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक हिस्टीरिया में कभी रोए कभी चिल्लाए आदमी। तो किसी घटना घटने के बाद मान लीजिए कि किसी का रेप हो गया हो और उस रेप के बाद वो हमेशा से सशंकित, दुखी, उदास, कभी बेहोश हो जाना, कभी फिट हो जाना, उसका हमेशा वो मतलब डिप्रेस्ड रहे, इस तरह का जो लक्षण हो, तो कैलकेरिया फॉस बहुत ही रिमार्केबल दवा है। मैंने एक लड़की का जो मतलब जो लगभग 15-16 साल की थी, उसको क्या हो गया कि वो बहुत पढ़ने लिखने के प्रति बहुत केयरफुल नहीं थी। दुबली पतली सी लड़की थी, खूबसूरत सी लड़की थी। उसको जो टीचर ने उसको मतलब पढ़ाई करने के लिए और टास्क नहीं बनाने के लिए, वो पढ़ती ही नहीं थी, तो उसको टीचर ने उसकी पिटाई कर दी। पिटाई कर दी तो उसके बाद से उसके माथा में बहुत तेज़ दर्द उठता था और मतलब वो बेहोश हो जाती थी। कितना दवाई दिया गया चोट के लिए, जैसे हाइपेरिकम दिया गया या मतलब अर्निका दिया गया या मतलब नेट्रम सल्फ दिया गया, नेट्रम्यूर दिया गया, स्पाइजेलिया दिया गया, किसी भी दवाई से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जब अंतिम में मुझे पता चला कि उसको उसकी जो शिकायत है उसकी पिटाई के बाद हुई है, तो मैंने कैलकेरिया फॉस 30 पावर में 4-4 घंटा के अंतर से उसको देना शुरू किया और वही कैलकेरिया फॉस बहुत चमत्कारिक रूप से उसके पूरे हिस्टेरिकल बिहेवियर और सिम्टम्स को डिसअपीयर कर दिया, उसको आराम कर दिया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग कई बार पेशेंट या उसका अटेंडेंट या फिर डॉक्टर ये इस गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि वो मतलब हिस्टीरिया है या मतलब मिर्गी है, या मतलब जिसी को मिर्गी के लिए अंग्रेजी में शब्द है एपिलेप्सी। तो क्लियर कट अगर आप स्टडी करें तो एक विभाजन रेखा है कि जब कभी एपिलेप्सी का केस होगा तो उसमें मेंटल डिसऑर्डर होगा और मतलब ब्रेन से संबद्ध होगा, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है या ब्रेन का जो खास सेंटर है वो प्रभावित होगा और उस सेंटर के प्रभावित होने से क्या होगा कि वो उसको दौरा पड़ेगा। और ये भी समझ लीजिए कि मतलब जो मिर्गी का दौरा होता है, एपिलेप्सी का दौरा होता है 2 से 3-4 सेकंड का होगा और ये मतलब हिस्टेरिकल जो मतलब ये दौरा होता है ये बहुत लंबा चलेगा। अच्छा, मिर्गी का जो दौरा होता है उसमें वो अकस्मात हो जाता है, उसमें ये नहीं उसको होता है कि अब मतलब हम बेहोश हो जाएंगे। कई बार दांत से जीभ कट जाता है, दांती लग जाती है, तो ये चीज़ हो सकता है दांती का लगने का थोड़ा सा हिस्टीरिया में भी। लेकिन मतलब क्लियर कट मतलब इसमें डिस्टिंग्विश है कि उसमें ब्रेन का जो सेंटर होता है दैट सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल एंड समटाइम वी मे फाइंड दैट सम डिफॉर्मेशन इज इन द ब्रेन वेदर इट इज़ कंसर्न टू द पार्टिकुलर सेंटर और पार्टिकुलर प्लेस। लेकिन उसमें आप देखेंगे डिफॉर्मेशन हो सकता है, डिजेनरेशन हो सकता है, क्षतिग्रस्त हो सकता है या कोई सेंटर काम नहीं कर रहा हो। तो इस तरह से हिस्टीरिया और एपिलेप्सी में एक क्लियर कट विभाजन रेखा है। इसके बाद हम देखेंगे कि बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है सिक्यूटा वेरोसा। जबकि मतलब ऐंठन हो, जकड़न हो, बैठे बैठे कहीं पेशेंट खो जाए या उसके माथा
में दाना 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 जैसा हो, शुरुआत में दाना कम हो लेकिन बाद में धीरे धीरे ये दाना की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा हो जाए। तो या मतलब अभी अभी कोई इंटरव्यू दिया है, कोई बातचीत किया है, अभी अभी उसको याद नहीं कि उसने क्या इंटरव्यू दिया है, क्या बात किया है, अभी वो भोजन करके उठे और अभी उसको याद नहीं हो कि वो क्या भोजन किया था, होटल में क्या दिया। तो मतलब एक खो जाने की प्रवृत्ति होती है बैठे बैठे। तो इस लक्षण में सिक्यूटा भेरोसा बहुत ही अच्छी दवा है 30 पावर में। हालांकि ये सब डीप एक्टिंग मेडिसिन में आता है। ऐसा लगेगा कि जैसे उसका पीठ कमर की ओर झुक गया है या मतलब धनुष टंकार की तरफ हो जाता है। लेकिन एक जो इसका गाइडिंग सिम्टम्स होता है कि मतलब जकड़न या ऐंठन टाइप का ये सिम्टम्स होगा। वहीं वैसा हिस्टीरिया जिसमें कि वो मतलब इरेगुलर पीरियड हो, इरेगुलर पीरियड के साथ हिस्टोरिकल बिहेवियर हो, तो उसमें सिमिसिफ्यू बहुत ही अच्छी दवा है। फिर एक बहुत ही हम अच्छी दवा का चर्चा कर रहे हैं, वो दवा है जेल्सिमियम। चाहे आप कोई भी दवाई दे रहे हों, कैलकेरिया फॉस दे रहे हों, इग्नेशिया दे रहे हों, नक्स मॉस्केटा दे रहे हों, वेलेरियाना दे रहे हों, या मतलब पेथोज दे रहे हों, या वेलेरियाना और पेथोज क्यू मिला करके दे रहे हों और उससे आपको प्रॉपर फ़ायदा नहीं हो रहा हो, तो आप जेल्सिमियम उसमें जोड़ दीजिए। ये बहुत अच्छा सा टिप्स है। जेल्सिमियम जोड़ देने से आप देखेंगे कि उसका जो दवाई अब अच्छा काम करने लगा है। तो इस तरह से दवा दी जाती है। कभी कभी क्या होगा कि आप सटीका दवाई चुने, चाहे वो इग्नेशिया हो या नेट्राम्यूर हो या नक्स मॉस्केटा के रूप में आपने प्रॉपर दवाई का चयन किया है, लेकिन दवाई से आपको कोई फ़ायदा ही नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके कंडीशन में क्या करना चाहिए कि एक मियाज़मेटिक दवाई देना चाहिए। मियाज़्म का उसको ढूंढना चाहिए कि वेदर द पेशेंट इज ऑफ सिप्लेटिक मियाज़्म और साइकोटिक और सोरिक। तो इस तरह से हमको उसका मियाज़